हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो अक्षर 10वीं की हिंदी का पेपर आज हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे आप मिला पाएँ कि आपके कितने नंबर पेपर में आ रहे हैं। तो बच्चों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है कुहासा का अर्थ है। तो कुहासा का अर्थ बच्चों कोहरा होता है। बा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रगतिवादी कवि हैं। तो प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, यानी कि बा ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट थी। तो आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों चौथा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा बच्चों सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो सूर सारावली के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। अगला है बच्चों छठवा, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म 1897 में हुआ था, बट यहाँ पे 1897 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ से 1899 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संबंध से माना जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों 1900। दूसरा है बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। तीसरा बच्चों छंद के प्रकार हैं। तो छंद 2 प्रकार का होता है, मात्रक और वर्णिक छंद। चौथा है बच्चों वल्लभाचार्य के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य जी के गुरु सूरदास जी थे। इसके बाद पांचवा है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं। तो इसमें 13 मात्राएं होती हैं। छठवा है बच्चों रस के अंग हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए बच्चों इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय, इसका है बच्चों आंसर माता का आंचल। 5वां इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभी हमें मिला नहीं है। तीसरा है बच्चों मैथिली शरण गुप्त। तो इसका हो जाएगा पंचवटी। चौथा है बच्चों रिसाई। तो बच्चों रिसाई का सामान्य शायद क्रोध करना होता है, लेकिन अभी इसका करेक्ट कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तो रामवृक्ष बेनीपुरी और रिसाई का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो। इसके बाद पाँचवा है चौपाई। चौपाई का आंसर है बच्चों चौथा 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद है बच्चों छठवा एक अंक। तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। तो एक अंक का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन एकांकी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। तो अट नहीं रही कविता फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य को प्रकट करती है। दूसरा है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तीसरा बच्चों निराला रचनावली में कितने खंड है। तो बच्चों निराला रचनावली में 8 खंड है। चौथा है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो बच्चों जो रामचरितमानस है उसमें मुख्य छंद दोहा और चौपाई है। पाँचवा बच्चों विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई है। छठवां बच्चों कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद पाँचवा बच्चों सत्य असत्य चयन कर लिखिए। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। तो यह असत्य है। दूसरा बच्चों संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी बच्चों असत्य है। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, ये सत्य है। चौथा बच्चों कहानी के 6 तत्व होते हैं, यह सत्य है। पांचवा बच्चों श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये सत्य है। और छठवा बच्चों बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समय तक थे, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया है। और एक हमारा डिटेल वीडियो आने वाला है जिसमें हम बताएंगे कि इस पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।